Hi and welcome to our module on motion in a straight line problems part 1. तो आज हम देखेंगे problems based on motion in a straight line. सबसे पहला problem देखेंगे. An aeroplane flies 400 meters north. एक एरोप्लेन है, कहाँ जा रही है? 400 meters north, मतलब नॉर्थ में 400 meters. ओके, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और ये क्या है? ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है. एंड 300 मीटर्स साउथ. ओके, सो 300 मीटर कहाँ जा रही है? साउथ में. ओके, एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे 400 मीटर नॉर्थ गई और फिर कैसे गई? 300 मीटर साउथ, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से 300 मीटर नीचे गई. ठीक है, 400 मीटर ऊपर और फिर इस पॉइंट से 300 मीटर नीचे, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका? 100 मीटर ऊपर. ठीक है, 400 ऊपर और 300 नीचे, मतलब 100 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ अब तक का नेट है. ओके, अब तक का नेट डिस्प्लेसमेंट. नाउ व्हाट आर दे सेइंग? इट फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड्स, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? तो अगर ये 1200 मीटर्स अपवर्ड्स जाती है, ये देखो, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन था. ओके, नाउ दिस इज गोइंग अपवर्ड्स. अब अपवर्ड्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 3D में है, सो आपको इमेजिन करना होगा ऐसे अपवर्ड्स. ठीक है, तो अगर नॉर्थ और साउथ जो है उसको हम वाई एक्सिस पकड़ते हैं, तो ये जो अपवर्ड्स है ना, इसका क्या मतलब है? कि एयरप्लेन जा रही है टुवर्ड्स द जेड एक्सिस. ठीक है, सो जेड एक्सिस विल बी अपवर्ड्स. ओके, सो 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ, मतलब 100 मीटर्स इन द नॉर्थ. ठीक है, एंड देन 1200 मीटर अपवर्ड्स, तो वाई में कितना गया? 100 मीटर्स, राइट, नॉर्थ में. और जेड एक्सिस में कहाँ गया? 1200 मीटर्स अपवर्ड्स. ठीक है, तो अब क्या पूछा है? नेट डिस्प्लेसमेंट. नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है. नाउ सिंस वाई एंड जेड आर नॉट अलोंग द सेम एक्सिस, राइट, दोनों अलग अलग एक्सिस है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी, राइट, वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट. तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट नेट विल बी इक्वल टू होल रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ऐसे निकालेंगे हम नेट डिस्प्लेसमेंट, राइट, वेक्टोरियल लॉस से. नाउ एंगल क्या है y और z एक्सिस के बीच का? 90 डिग्री, राइट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो cos 90 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, सो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट. ठीक है, सो 100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर, और इसका क्या लेना है? रूट. तो इससे जो आंसर आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1204. ओके, 1204 is the approximate answer that we get. ठीक है, 1204 approximately. ठीक है, why? Because 100 is a very small value और 1200 जो है वो बहुत ही large value है. ठीक है, सो जो फाइनल आंसर आता है that is slightly greater than 1200. ठीक है, सो 1204 मीटर is the net displacement approximately. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये देखो, ए ऑप्शन होगा 1200 मीटर्स. वाई? बिकॉज अप्रोक्सीमेटली ये किसके इक्वल है? 1200 के. नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन है? ये तो 1300 बहुत ज़्यादा है, 1400 भी बहुत ज़्यादा है, देन 1500. दीज आर वेरी लार्ज वैल्यूज. ठीक है, सो जो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? 1200, विच इज़ द फर्स्ट ऑप्शन. समझा है ये? ओके, नाउ a man walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer away with a speed of 5 kmph. ओके, एक मैन है, वो एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, मार्केट जा रहा है घर से. 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है घर और मार्केट के बीच में. ओके, और कितनी स्पीड है उसकी? 5 kmph, 5 किलोमीटर्स पर आवर. नाउ फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, he immediately turns and walks back home with a speed of 7.5 kmph. ठीक है,
अब वो घर जा रहा है ज़्यादा स्पीड से, कितना 7.5 kmph से वो घर जा रहा है. नाउ व्हाट आर दे आस्किंग? द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट्स. तो इन लोगों को एवरेज स्पीड कितने टाइम इंटरवल के बीच चाहिए? फ्रॉम 0 to 40 मिनट्स. ठीक है. नाउ सबसे पहले क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे. ये है होम, ये है मार्केट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर्स. ओके. नाउ जब मैन जा रहा था मार्केट की तरफ, ओके, अब अज्यूम करेंगे कि मैन जा रहा है, ओके, ही इज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट. सो घर से मार्केट जाते वक्त कितनी स्पीड थी उसकी? 5 किलोमीटर्स पर आवर. तो वो 5 किलोमीटर्स 1 घंटे में जा रहा है. मतलब 2.5 किलोमीटर्स कितने घंटे में जा रहा है? आधे घंटे में. वेरी गुड. सो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? हाफ आवर, विच इज़ 30 मिनट्स. ठीक है, ये क्लियर है. नाउ डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? 2.5 किलोमीटर्स. ओके. नाउ फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, ही इमीडिएटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विथ अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. सो अब मार्केट क्या था? क्लोज था. तो वो क्या जा रहा है? घर की तरफ जा रहा है. अब घर की तरफ जा रहा है, दिस आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय ग्रीन कलर. तो इस टाइम पे उसको कितना टाइम लगा? ओके. ऑल्सो उसका स्पीड कितना था इन द फर्स्ट केस? 5 kmph. ठीक है, 5 किलोमीटर्स पर आवर. अब आते वक्त क्या हो रहा था? आते वक्त उसने ज़्यादा स्पीड कवर की, ज़्यादा स्पीड से वो घर आने की कोशिश कर रहा था. कितनी स्पीड थी उसकी? 7.5 किलोमीटर्स पर आवर. ओके. सो स्पीड कितनी है उसकी? 7.5 किलोमीटर्स पर आवर. सो नाउ 7.5 किलोमीटर उसने कवर किया 1 आवर में. 1 आवर कितना होता है? 60 मिनट्स. पर हमारा कितना डिस्टेंस है? 2.5 किलोमीटर, राइट. सो ये कितना हो जाएगा? 60/3 हो जाएगा, राइट. 25 क्या होता है? 75/3. तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3. 20 मिनट्स. समझा कैसे किया? डिवाइड बाय 3. ठीक है. सो टाइम कितना लगा उसे? 20 मिनट्स, विच कैन बी रिटन एज 1/3 आवर, 1/3 ऑफ एन आवर. ठीक है, 1/3 आवर. ऑल्सो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 2.5 किलोमीटर्स. ओके. ना अगर हम देखने जाएं तो टोटल टाइम कितना लगा उसे? 30 मिनट्स एंड 20 मिनट्स. ठीक है, 30 मिनट्स एंड 20 मिनट्स फॉर द एंटायर जर्नी, जाने के लिए और वापस आने के लिए. ठीक है. सो 30 मिनट्स एंड 20 मिनट्स. तो टोटल टाइम कितना हो गया? कैपिटल टी कितना हो गया? 50 मिनट्स, राइट. और टोटल डिस्टेंस कैपिटल डी कितना कवर हुआ? 5 किलोमीटर्स. डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कितना हो गया? 2.5 प्लस 2.5, राइट. पाथ लेंथ है. ओके. नाउ पर हमें क्या पूछा गया है? ये देखो, हमें पूछा गया है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट्स. ओनली 40 मिनट्स. उसने ट्रैवल कितना किया है? 50 मिनट्स. पर हमें कहाँ तक चाहिए? ओनली 40 मिनट्स. तो कैसे करेंगे? ये देखो, जाते वक्त कितना था? 30 मिनट्स था. ओके. ना आते वक्त कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? आते वक्त 2.5 किलोमीटर कवर किया इन 20 मिनट्स. ठीक है. सो अगर 20 मिनट्स में उसने 2.5 किलोमीटर कवर किया, ये देखो, अगर 20 मिनट्स में उसने 2.5 किलोमीटर्स कवर किया. ओके. सो 10 मिनट्स में कितना कवर किया? अगर वो हमें मिल जाएगा तो 30 + 10 40 मिनट्स का टाइम इंटरवल हो जाएगा. वही जो क्वेश्चन में पूछा है, राइट. देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? एवरेज स्पीड फ्रॉम टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 40 मिनट्स. अब यहाँ पे जाते वक्त ही 30 हो गया, मतलब हमें सिर्फ 10 की ज़रूरत है. पर यहाँ क्या है? 20. तो 20 में उसने अगर 2.5 ट्रैवल किया तो 10 में क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा? 1.25 हो जाएगा, राइट. यहाँ से यहाँ क्या किया? 20 to 10 हाफ किया.
तो 2.5 का हाफ कितना हो जाएगा 1.25. ओके, वेरी गुड. 1.25 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया. अब क्या हम ढूंढ सकते हैं एवरेज स्पीड, राइट? वी हैव टाइम इंटरवल 0 to 40. ठीक है, 0 to 40 टाइम इंटरवल. नाउ एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल बी स्पीड एवरेज. ये समझा है? ओके. टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है ये देखो. जाते वक्त मैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2.5, पूरा 2.5 किलोमीटर. लेकिन आते वक्त कितना कवर हुआ? 20 मिनट्स में 2.5 कवर किया, मतलब 10 मिनट्स में उसने कितना कवर किया? ओनली 1.25. और हमें क्या चाहिए? 10 मिनट्स का ही चाहिए. सच दैट ये 30 और ये 30 है और ये 10 मिलाकर कितना बन जाएगा? 40 मिनट्स. ठीक है, तो 40 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 2.5 जाते वक्त का प्लस 1.25 आते वक्त का किलोमीटर्स. समझा है ये? 2.5 जाते वक्त और 1.25 आते वक्त. क्यों? क्योंकि हाफ ही डिस्टेंस हमें देखना है, राइट? और टोटल टाइम कितना था? 40 मिनट्स. ओके, इज दिस क्लियर? कैसे आया समझा ना? तो ये कितना हो जाएगा? 3.75 किलोमीटर्स. टाइम किस में है? मिनट्स में. हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 60. तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट डू वी गेट? 3/2. ठीक है, सो 3.75 इंटू 3 कितना होगा? 11.25. ओके, 11.25 विल बी न्यूमरेटर. और डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 2 बचा है. ठीक है, सो 11.25 डिवाइडेड बाय 2. सो एज वी सी ऑप्शंस में देखो, डिवाइडेड बाय 2 वाला कोई भी टर्म नहीं है. डिवाइडेड बाय 4 है 2 में और एक में डिवाइडेड बाय 8 है. ओके, 5 किलोमीटर पर आवर तो नहीं होने वाला है हमारा आंसर. हमें क्या मिल रहा है? 11.25 डिवाइडेड बाय 2, राइट? सो 5 kmph तो नहीं है. ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4. इंटू 4 करके देखो कितना आएगा. दिस विल बिकम 44 एंड 1 45 और ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट? 45/8 किलोमीटर पर आवर. इज दिस देयर इन द ऑप्शंस? राइट. ये देखो फोर्थ ऑप्शन देखो, 45/8 किलोमीटर्स पर आवर. समझा है ये कैसे आया 45/8? वी वर गेटिंग 11.25 डिवाइडेड बाय 2. इंटू 4 किया दोनों को, ये 8 हो गया, ये 45 हो गया. ओके, इज दिस क्लियर? हमने टाइम इंटरवल 0 to 40 हमें दिया था, इसीलिए हमने डिस्टेंस कितना लिया? 2.5 का हाफ. ओके, 20 मिनट्स में उसने 2.5 कवर किया, तो 10 मिनट्स में कितना होगा? 1.25. इसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन, 45/8 किलोमीटर्स पर आवर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट for the object having a straight line motion represented by the graph shown in the figure. अब ये ग्राफ देखेंगे. फिगर में क्या दिया है हमें? ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, टाइम इज ऑन द वाई एक्सिस. ये देखो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल. दीज आर डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द पार्टिकल. ए बार है, बी बार है. ओके, इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी. ओके, नाउ सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? तो हमें करेक्ट वाला ढूंढना है इन चारों में से. ओके, पहला ऑप्शन देखेंगे. द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए एंड देन इट मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी बन जाएगा. सो ये लोग क्या बोल रहे हैं? ओ टू ए इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा था और फिर कांस्टेंट हो गया. सो ओ टू ए अगर हम देखें तो वेलोसिटी है कुछ तो सम वैल्यू, समझो v. ओके, फिर ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी ये लोग बोल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. दैट मीन्स स्लोप कांस्टेंट है.
बट क्या यहाँ स्लोप कांस्टेंट है? नहीं, ये देखो अलग अलग डायरेक्शन में स्लोप कर रही है लाइन. सो स्लोप इज नॉट कांस्टेंट फ्रॉम बी टू सी टू डी. दैट मीन्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट फ्रॉम बी टू सी टू डी. समझा है? तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ओके, सेकेंड ऑप्शन देखेंगे. वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली. वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, बट यहाँ तो लाइन अलग अलग डायरेक्शन में स्लोप हो रही है. यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है. राइट, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा विद द एक्स एक्सिस. यहाँ पे क्या है? अक्यूट एंगल है विद द एक्स एक्सिस. पर यहाँ क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, मतलब नेगेटिव स्लोप हो गया. सो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है. ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. अब थर्ड ऑप्शन क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज 0. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. दिस इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस सिर्फ देखेंगे. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसी वैल्यूज होगी. राइट, नाउ डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा है 0 से और फिर ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी जा रहा है. ओके, एट पॉइंट डी डिस्प्लेसमेंट कितना है? एक्स पे कितना करस्पॉन्ड कर रहा है? 0 पे. सो डज दैट मीन दिस स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड एंडेड एट 0. मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. अब अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. भले ही टाइम की जो भी वैल्यू हो, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फिर 0 ही हो जाएगी. वाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 0 है. राइट, ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सी ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है? ग्राफ शोन इज इम्पॉसिबल. अब ये ग्राफ अगर हम देखें, दिस ग्राफ इज पॉसिबल. वाई? बिकॉज ओ टू ए अगर ये जा रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. फिर ए टू बी बढ़ रहा है, देन बी टू सी क्या हो रहा है? यहाँ से ये कम होना शुरू हो गया. सो दिस इज नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन मोशन जिसमें इनिशियली वेलोसिटी बढ़ रहा है और फिर बाद में कम हो रहा है. सो दिस ग्राफ इज पॉसिबल. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन. एवरेज वेलोसिटी इज 0. वाई? बिकॉज टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? 0 है. इज दिस क्लियर? नाउ the displacement x of a particle varies with time as x is equal to a e raised to minus alpha t plus b e raised to beta t, where a, b, alpha, beta are positive constants. Now velocity of the particle will, तो क्या पूछा है हमें? वेलोसिटी के बारे में. और इक्वेशन किसका दिया है हमें? डिस्प्लेसमेंट का. ओके, सो x कितना दिया है? a e रेज टू माइनस अल्फा टी प्लस b e रेज टू बीटा टी. ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट. और हमें किसके बारे में पूछा है? वेलोसिटी के बारे में. सो डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी कैसे जाते हैं? हाँ, डेरिवेटिव लेके dx बाई डी टी विल बी वेलोसिटी. ठीक है, सो डी बाई डी टी ऑफ x की क्या वैल्यू है? a e रेज टू माइनस अल्फा टी प्लस b e रेज टू बीटा टी. ये क्लियर है? ओके, नाउ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है. राइट, सो क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? n टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस 1. क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा ए और ई रेज टू एन अगर हुआ ना, ई रेज टू एन, तो उसका डेरिवेटिव ई रेज टू एन ही रहता है. बट सिंस माइनस अल्फा कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आएगा. माइनस अल्फा फिर सेम चीज़, ए भी कॉन्स्टेंट है, सो ए बाहर आ गया. नाउ ई रेज टू माइनस अल्फा टी कैन बी ट्रीटेड एज ई रेज टू एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सेम थिंग होगा.
ठीक है, सो ई रेस टू माइनस अल्फा टी प्लस, फिर से वही करेंगे, बीटा कांस्टेंट है तो बीटा बाहर आएगा, बी कांस्टेंट है बी भी बाहर आएगा। नाउ ई रेस टू बीटा टी कैन बी ट्रीटेड एज ई रेस टू एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम चीज़ ई रेस टू एन। सो यहाँ क्या आएगा, ई रेस टू बीटा टी, तो क्या मिल गया अल्टीमेटली माइनस अल्फा ए ई रेस टू माइनस अल्फा टी प्लस बीटा बी ई रेस टू बीटा टी। ये क्या है, हमारा वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। Now, the velocity of the particle will, सेकेंड ऑप्शन देखो, be independent of alpha and beta। अब अगर वेलोसिटी का इक्वेशन देखेंगे तो उसमें अल्फा भी है और बीटा भी है, सो इट डिपेंड्स ऑन अल्फा एंड बीटा, राइट। सो सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ड्रॉप टू ज़ीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अगर अल्फा को हम बीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, जहाँ पे भी अल्फा है वहाँ हम क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, ओके। नाउ कैन दिस वैल्यू बी ज़ीरो, अनटिल एंड अनलेस ए इज इक्वल टू बी, ये वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकता। वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बीटा ए ई रेस टू माइनस बीटा टी, और यहाँ क्या है, बीटा बी ई रेस टू माइनस बीटा टी प्लस बीटा डी, सॉरी। सो यहाँ ए है यहाँ बी है, दिस कैन नॉट बी ज़ीरो, राइट, दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ओके। सो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ड्रॉप टू ज़ीरो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब क्या बचा, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, इंक्रीज विद टाइम या डिक्रीज विद टाइम। अब ये वेलोसिटी इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या पता चलता है, अगर मैंने टाइम बढ़ाया, ठीक है, मैंने टाइम इंक्रीज किया, सो क्या होगा, बीटा बी ई रेस टू प्लस बीटा टी तो बढ़ेगा, राइट, बिकॉज टाइम बढ़ रहा है, ई रेस टू बीटा टी है, राइट। सो ये टर्म बढ़ेगा, ये टर्म का क्या होगा, ई रेस टू माइनस अल्फा टी है, ओके, माइनस अल्फा टी है, बट ये पूरे टर्म का नेगेटिव है, ये पूरे टर्म को एक माइनस साइन है, मतलब ये घटेगा इन द नेगेटिव साइड, ओके, मतलब बढ़ेगा, राइट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ई रेस टू माइनस अल्फा टी बढ़ रहा है, मतलब नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है, बट इसका नेगेशन ले रहे हैं हम, राइट। सो क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा विद टाइम, ठीक है। सो ये भी टर्म बढ़ेगा और ये भी टर्म बढ़ेगा, सो बोथ ऑफ देम विल इंक्रीज विद टाइम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, राइट, इंक्रीज विद टाइम, velocity of the particle will increase with time, so fourth option is the correct answer. Is this clear? Okay, last question देखेंगे, an object moving with a speed of 6.25 मीटर पर सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट है, कितनी स्पीड से जा रहा है, 6.25 मीटर पर सेकेंड, it is decelerated at a rate given by dv by dt is equal to -2.5 टाइम्स रूट v, ठीक है, वेर v इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट वुड बी, ठीक है। सो टाइम पूछा है व्हेन वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, राइट, तभी तो हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ कम टू रेस्ट, ठीक है। सो टाइम क्या होगा, जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। नाउ ऑब्जेक्ट इनिशियली कितने स्पीड से जा रहा है, v कितना है, 6.25, v इनिशियल, और v फाइनल कितना है, 0। अब ये इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, क्या इक्वेशन दिया है, dv बाई dt इज इक्वल टू -2.5 टाइम्स रूट v, ठीक है। नाउ इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्या मिलेगा, dv अपॉन रूट v इज इक्वल टू -2.5 टाइम्स dt। ये क्लियर है। नाउ dv इसको कैसे लिख सकते हैं हम, v रेस टू -हाफ, ठीक है, v रेस टू -हाफ लिख सकते हैं इसको,
हाफ क्यों, बिकॉज रूट है ना, तो हाफ आएगा और नीचे था इसीलिए माइनस हाफ इज इक्वल टू -2.5 टाइम्स dt। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, v रेज टू माइनस हाफ dv इज इक्वल टू -2.5 dt। ठीक है, 2.5 बाहर आ गया, वाई, बिकॉज कांस्टेंट है, समझ रहा है, ओके। अब ये देखो, v रेज टू माइनस हाफ को हम कैसे ट्रीट करेंगे, x रेज टू n की तरह, तो क्या हो जाएगा, v रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 मतलब प्लस हाफ हो जाएगा, अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 मतलब अपॉन हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू -2.5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, तो क्या मिला, ये 2 ऊपर जाएगा, 2v रेज टू हाफ, इसको हम रूट लिख सकते हैं, राइट, रेज टू हाफ है तो इसको हमने रूट लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू -2.5 टाइम्स t। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, वी विल अप्लाई लिमिट्स। इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो रूट वी लिमिट्स फ्रॉम 6.25 टू 0। इसका क्या मतलब होता है, ये लोअर लिमिट है और ये क्या है, अपर लिमिट। मतलब इनिशियली वेलोसिटी कितना था 6.25 और फाइनली कितना हो गया 0। दिस इज इक्वल टू -2.5 टाइम्स, टाइम कितना हुआ, टाइम के लिमिट्स क्या होंगे, फ्रॉम 0 टू t। ठीक है, सम t जो हमें नहीं पता है, राइट। जब फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई तब टाइम कितना था t, और इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना था 6.25। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी 6.25, फाइनल वेलोसिटी 0। क्या मिलेगा, 2 टाइम्स रूट ऑफ 6.25 माइनस रूट ऑफ 0 इज इक्वल टू -2.5 टाइम्स 0 माइनस टी। ठीक है, मैंने सिर्फ सब्सटीट्यूट किया लिमिट्स, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ये कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा रूट 0। 6.25 का रूट कितना होगा 2.5 इज इक्वल टू -2.5 टाइम्स 0 माइनस टी कितना हो जाएगा माइनस टी। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2.5 टी इज इक्वल टू 2 इंटू 2.5। सो 2.5 कैंसिल हो गया, क्या मिला 2 इज इक्वल टू टी, और रादर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये क्लियर है, कैसे किया हमने, ये जो इक्वेशन दिया था उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया, फिर वी गॉट एन इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम जिसमें लिमिट्स अप्लाई करके वी फाउंड आउट t इज इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन होगा, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन है, राइट, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, इज दिस क्लियर, ओके। सो विद दिस वी फिनिश मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन problem set 1. Thank you.